नमस्कार, मैं संगीता यादव और आप देख रहे हैं सच्ची रिपोर्ट। आपको बता दें, लखीमपुर खीरी की विधानसभा गोला क्षेत्र के सपा नेता वारिस अली अंसारी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। वारिस, ये बताइए कि विधानसभा चुनाव की तारीख तय हो गई है, आप लगातार अपने क्षेत्र की जनता के बीच पहुंच रहे हैं, हर संभव मदद कर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि अगर सपा से आपको टिकट मिलता है, जनता चुनती है, तो अपने क्षेत्र में विकास को लेकर क्या कदम आपका पहला रहेगा? गरीब जनता तो खाने के लिए परेशान है, उसकी व्यवस्था हो, रोडों की व्यवस्था हो, महिलाओं की सुरक्षा हो, कहीं ना कहीं सारे मुद्दे हैं, उन पे हम लोग काम करेंगे। जी जी नहीं, समाजवादी पार्टी तो 2022 में सरकार बना रही है, क्योंकि जनता के बीच में ऐसा माहौल है कि जनता ये चाह रही है किस दिन वोट पड़े और हम समाजवादी पार्टी की सरकार बनाए, क्योंकि कहीं ना कहीं भाजपा इस मुद्दे में और विकास में असफल रही है। जब यूपी में 2017 में सरकार बनी थी तो योगी जी ने कहा था कि गड्ढा मुक्त, तो गड्ढा हमारे यहाँ तो सड़कें ऐसी हैं जिनमें इतने इतने बड़े गड्ढे हैं कि छोटी गाड़ी निकलना मुश्किल है। तो और कहीं ना कहीं महंगाई चरम सीमा पर है, और किसान हमारे यहाँ तो फैक्ट्री बजाज ग्रुप की फैक्ट्री हैं, जितनी भी बजाज ग्रुप की फैक्ट्री हैं, एक भी बजाज ग्रुप की फैक्ट्री ने पूरे पिछले वर्ष का अभी पेमेंट नहीं किया। इस साल गन्ना खरीदती जा रही है, कभी कई बार जो है फैक्ट्री को बंद भी करना, किसानों ने बंद भी कर दिया, ताला मार दिया, उसके बाद में भी अभी पेमेंट नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं किसान भी बहुत परेशान है। अच्छा, जैसे आप किसानों की बात कर रहे हैं, तो अगर सपा सरकार 2022 में आती है तो किसानों को लेकर कौन से मुद्दे लेकर आ रही है जी? किसानों के लिए अगर आप किसानों की बात कर रहे हैं, तो अगर 2022 में सपा की सरकार बनती है तो सपा की जो सरकार है किसानों के लिए कौन कौन से मुद्दे लेके आएगी, कौन कौन से उनकी जो समस्या है उसको देखेगी? सबसे पहला कदम क्या रहेगा किसानों के लिए? किसानों के लिए तो हमेशा सपा सरकार जब बनी तो किसानों के हित की बात की उसने, और किसानों को जो सहूलियत हो सकी कि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को सहूलियत दी गई। और जब सपा सरकार थी तो कुछ नहीं था, पेमेंट भी हो रहा था, नहीं कुछ तो लेट हो रहा था, मगर इतना लेट नहीं हो रहा था। इन्होंने तो कहा था जो 2014 में कि हम 2017 में कि 14 दिन में पेमेंट कराएंगे, मगर आज भी मैडम पेमेंट के लिए किसान परेशान है। सपा सरकार थी तो कम से कम कुछ नहीं होता था तो चीनी किसानों को मिल जाती थी, चीनी बेच के काम कर लेते थे, कहीं ना कहीं कुछ तो पेमेंट हो जाता था। आज तो वो हालत है किसान के सामने कि जो गन्ना छिलके आता है फैक्ट्री को, उसकी लेबरी और ट्राली का किराया देना मुश्किल है जी। तो जैसे आज के समय में देखा जाए, सबसे बड़ी समस्या वो बनी हुई है आज के युवाओं के लिए, वो है बेरोजगारी। इस पे आपका क्या कहना है जी? बेरोजगारी पे आपका क्या कहना है? आज के जो युवाओं की सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी। तो कहीं न कहीं हमारे घर में ही कई बच्चे ऐसे हैं जो पढ़े लिखे हैं और बेरोजगारी इतनी है, और इस सरकार में कोई भी ऐसी वैकेंसी नहीं आई है जिसमें वो कहीं पे लग जाते। सब पढ़े लिखे ग्रेजुएट लड़के घूम रहे हैं, कहीं पर कोई ऐसी व्यवस्था सरकार ने नहीं की। तो कहीं ना कहीं युवा भी इनसे बहुत नाराज है, और किसान नाराज है, युवा नाराज है। और गरीब और मजदूर के लिए तो इन्होंने क्या किया है, इस टाइम जो है चुनाव है तो उनको 5 किलो गल्ला बढ़ा के दे दो, फ्री में दे दो। उसके बाद में डीजल पेट्रोल चरण सीमा पर हो गया, गैस सिलेंडर चरण सीमा पर उसकी रेट है। तो कहीं ना कहीं भाजपा से जनता उब चुकी है। अब सपा सरकार बनाने की पूरी तैयारी है। जिस दिन मार्च 2022 में जब चुनाव खुलेगा तो सपा सरकार ही बनेगी। अगर आप अपने क्षेत्र से जीतते हैं, आपके क्षेत्र की जनता आपको चुनती है, तो क्या क्या मुद्दे रहेंगे आपके क्षेत्र के लिए? आपके क्षेत्र की जनता चुनती है हमको तो स्वाभाविक है, जहाँ पर सड़क बनना है सड़क बनेगी, और जनता को जो हम सहूलियत दे पाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि हम वैसे भी समाज सेवा हमेशा लोगों के बीच में खड़े रहते हैं, चाहे बाढ़ पीड़ितों को हो या कहीं अगजनी हो जाए या कोई बीमार है उसकी मैं मदद कर देता हूँ। कहीं ना कहीं बराबर संघर्ष करता रहता हूँ, क्योंकि गरीब जनता को ये चाहिए है कि हमारे बीच में हमारा नेता रहे और उसकी समस्याओं को हल करे। अच्छा, तो क्या लगता है आपको आपके क्षेत्र की इस समय की सबसे बड़ी समस्या क्या है जी? आपके क्षेत्र में इस समय सबसे बड़ी समस्या क्या है? हमारे क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या है
बजाज ग्रुप जो पेमेंट नहीं कर रहा, सबसे बड़ी समस्या ये है जी। कि और किसानों की ये समस्या है सबसे बड़ी समस्या। जी, बहुत बहुत शुक्रिया वारिस अली हमारे खास बातचीत में हिस्सा लेने के लिए और अधिक जानकारी देने के लिए।